नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद KB सिंह में। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री नोट्स। आज हम हिंदी पेडागॉजी के 15 प्रश्नों की हमारी सीरीज़ है। आइए हम शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सीटेट 2020 हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन सेकंड है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। ऑप्शन थर्ड है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन फोर है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग भी फटाफट जवाब देते रहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा आपके सामने। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन सेकंड है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। ऑप्शन थर्ड है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ऑप्शन फोर है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति भी करती है, तो भाषाई व्यवहार क्या दर्शाएगा? वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? ऑप्शन फर्स्ट है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन सेकंड है भाषा का व्याकरण सीखना। ऑप्शन थर्ड है मन की बात कहना सुनना। ऑप्शन फोर है अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नहीं सीखी जाती, इसको ध्यान दीजिएगा। जहाँ नहीं वाले क्वेश्चन मिले वहाँ आप अंडरलाइन कर लिया करें, इससे ध्यान में रहे आपके। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है वाले प्रश्न बहुत ही घातक भी होते हैं, इनको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नहीं है पूछा है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उचित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। ऑप्शन सेकंड है तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन थर्ड है सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। ऑप्शन फोर है भजन शब्द का बार बार उच्चारण कराएंगे। तो कौन सा राइट हो जाएगा? एक शिक्षक क्या कर सकता है इसमें? तो शिक्षक तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न, भाषा का
प्राथमिक रूप है। तो क्या है? सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। तो प्राथमिक रूप है सांकेतिक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन फर्स्ट है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ऑप्शन सेकंड है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन थर्ड है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। ऑप्शन फोर है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। ऑप्शन फर्स्ट है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन थर्ड है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फोर है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अधिक से अधिक दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। ऑप्शन सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन थर्ड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन फोर है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। ऑप्शन फोर है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अगला प्रश्न, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती। ऑप्शन सेकंड है उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड है राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन फोर है राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राधिका के विचारों के साथ, विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, LSY के अनुसार पहला है ऑप्शन फर्स्ट है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन सेकंड है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। ऑप्शन थर्ड है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और ऑप्शन फोर है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने में अधिकाधिक अवसर मिले? तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भाषा की प्रकृति के संबंध में, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अंकों द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है। भाषा संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है। ऑप्शन थर्ड है भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। ऑप्शन फोर है भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। तो कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, भाषा सरलता से कठिनाई की ओर जाती है। तो इस सीरीज कैसी लगी दोस्तों? सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और कमेंट में आप बताएं आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। धन्यवाद। जय हिंद।